अगर इतने बड़े नेता ये कहते हैं मैं नहीं लगवाऊंगा, तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं लगवाएंगे या उनके फॉलोअर्स के लिए भी मैसेज है इसमें? दिनेश जी देखिए, ये तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अखिलेश यादव जी जो उनकी जो कुंठाएं हैं वो अपनी कुंठाओं को व्यक्त कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद समाचारों में रहने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीतिक प्रासंगिकता है, उनकी विश्वसनीयता है, वह धीरे धीरे धूमिल हो रही है। और इसका एक मैं उदाहरण देना चाहूंगी। अभी उन्होंने ये भी बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल में 1000 बच्चों की जो है एन्सेफेलिस से मृत्यु हो गई है, जो कि जिसका उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया, और जबकि जो डेटा है वो बिल्कुल उसका उल्टा बता रहा है। नहीं, मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, आप बात कुछ और बता रही हैं। इंसेफेलाइटिस के संदर्भ में बात अलग से कर लेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चलिए मैं अतीकुर रहमान के पास जाता हूँ। अतीकुर रहमान, आशुतोष ये कह रहे हैं, उन्होंने अपने संदर्भ में कहा है मैं नहीं लगवाऊंगा, बाकियों पर कोई फोर्स नहीं है इसमें। नहीं दिनेश जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े नेता इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स इश्यू करते हैं। जहां तक के वैक्सीन का सवाल है, देखिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे तमाम जो पॉलिटिकल क्लास है वो एक जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बना हुआ है आज। जब तक कि आपको जिस फील्ड के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो, आप कोई डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं है, इस तरह का एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना बहुत गलत मैसेज पहुंचाता है। और कम से कम वैक्सीन के ऊपर तो राजनीति कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं है अतीकुर रहमान जी? अच्छा, ठीक है। फिर मैं जरा आगे भी चलूं। हमारे साथ बाकी इस्लामिक स्कॉलर भी जुड़े हुए हैं। मौलाना हफीज साहब भी जुड़े हुए हैं। मौलाना हफीज साहब, ये कैसा है ये बयान, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? अखिलेश यादव का ये बयान, मैं नहीं लगवाऊंगा, बीजेपी की वो तो बिल्कुल नहीं लगवाऊंगा। देखिए गौतम जी, बात यह है कि वैक्सीन इंसानों की फ़ायदे के लिए आई है। मानवता के ऊपर बीमारी का एक पूरा प्रकोप है आसमान से, इस दवा इसलिए आई है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ रोहित चहल से कि माननीय प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि थाली बजाने से और दिया दिखाने से ये कोरोना भाग जाएगा, तो क्या वो मेडिकली बात सही थी कि एक आदमी जो बीमारी से मर रहा हो, आप उसको कोरोना को क्या आपने दिए दिखा के अंधा कर दिया और वो सुना के बहरा कर दिया क्या, जिससे कि ये जो है बीमारी खत्म हो गई? ये तो सवाल निराधार है, इसलिए मैं इसको लेकर रोहित चहल के पास नहीं जाऊंगा। कोरोना वॉरियर्स की तरफ एक सेकंड, आप कहां जा रहे हैं? जिसका जवाब दिया जा चुका है वहां पे जाके फिर से उखाड़ने, वो काम हो जाएगा जो टाइम वेस्ट करने वाला होगा। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं इधर जरूर जाना चाह रहा हूं। आपने एक बात कहा, मानवता की भलाई के लिए ये वैक्सीन लाई गई है, और ये बात यहां सारे लोग कह रहे हैं कि इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए था। आशुतोष जी, कम से कम आप भी सच्चाई को स्वीकारेंगे तो जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं, आपका कद और बड़ा होगा, आपकी पार्टी को और उससे गलती को गलत मान लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। आप चाहें तो मेरे ऊपर और चिल्ला सकते हैं, मीडिया के ऊपर और गुस्सा उतार सकते हैं। मुझे मैं देखिए, चिल्ला की कोई बात मैं बोलता नहीं हूँ। और आपको यहाँ से बता दूं, आपके पैनल को, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, और मैं भी दिन भर वैक्सीन लगाता हूँ। और ये मेरा पर्सनल मानना है, वैक्सीन लगनी चाहिए। वैक्सीन जो भी हो फायदे के लिए होती है। अखिलेश जी ने कब ये कह दिया जो आप लोग घुमा के वैक्सीन आप लोग मत लगवाओ? उन्होंने कहा मैं नहीं लगवाऊंगा। कोई रीजन हो सकते हैं, कोई मेडिकल रीजन हो सकता है उनका। क्या आपने जानने की कोशिश करी? क्या आप लोगों ने खाली राजनीतिक फायदे की जगह स्टंटबाजी कर दी? नहीं, ये तो क्या रीजन वो खुद बता रहे हैं, उनसे जानने की क्या? बीजेपी की वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि ओहो, अरे वो खुद बता रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब? वहां पे डॉक्टर साहब, अब तो मुझे और भी लग रहा है कि पॉलिटिक्स में कई बार प्रोफेशनली इतने क्वालिफाइड होने के बाद भी कई चीजों को एकदम ताक पर रख दिया जाता है। एक डॉक्टर तो कम से कम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता। आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आप पीडियाट्रिशियन हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वैक्सीनेट करते हैं, और आप इस तरह के बयान को एंडोर्स कर सकते हैं? सर मुझे एक बार फिर से सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है, क्या रीजन साइट किया, सुन लीजिए। हो सकता है आपको याद ना हो, अभी आप नोटिस ना कर पाए उसे। एक बार फिर से चलाइए जरा। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो मतलब अगर सरकार में आए और इधर बीजेपी वाले कहने लगे कि ये समाजवादी वैक्सीन, ये तो हम नहीं लगवाएंगे, अरे जाओ भाई, तो उस समय फिर वो जायज होगा। आप इस तरह की राजनीति को प्रश्रय दे रहे हैं क्या आशुतोष?
अरे आप बात को तो सुनिए, बात सुनते नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगवाऊंगा, बोला कि नहीं बोला? इसका क्या मतलब है? वो वैक्सीन के अगेंस्ट नहीं है, वो वैक्सीन के अगेंस्ट नहीं है। जिस वैक्सीन को आप पॉलिटिसाइज आप डॉक्टर क्यों हैं? आप ये उसके अगेंस्ट हैं, ये उसके अगेंस्ट है। आप एडवोकेट ज्यादा अच्छे हैं। आप ये बताइए बीजेपी का वैक्सीन क्या होता है? आपको पता है वैक्सीन आप लगाते हैं ना, बीजेपी बनाती है क्या वैक्सीन? आरएसएस बनाती है क्या वैक्सीन? कंपनी ने वैक्सीन बनाई है, जिस कंपनी ने जिस देश में बनी है, वहां सर्वे हुआ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, वहां पे 60% यूएस के लोगों ने कहा हम वैक्सीन अभी नहीं लगवाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ साफ बोला है वी कांट फोर्स वैक्सीन ऑन एनीबॉडी। इट्स देयर। आप दो चीजों को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? ये वॉलेंटरीली छोड़ा गया है कि मैं वैक्सीन लगाऊंगा कि नहीं लगवाऊंगा, ये मेरे ऊपर है, ठीक है। लेकिन मैं बाहर जाकर स्टेटमेंट देते हुए कहूं कि ये भाजपा की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, इन दोनों चीजों में फर्क है। भाजपा की वैक्सीन क्या होता है सर? मुझे लगता है कि ये आप ऐसी कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा भाजपा के लोग अगर लगाएंगे तो मैं नहीं लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, हो सकता है। हाँ। और उन्होंने ये भी बोला हमारी सरकार एक सेकंड को फ्री में लगवाएंगे। अच्छा नहीं, हो सकता है मैंने गलत सुना हो सकता है आपने। एक बार फिर सुन लीजिए, फिर से आता हूं मैं आपके पास। देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अभी भी कोई कंफ्यूजन है डॉक्टर आशुतोष? हाँ, आप सुनिए उन्होंने क्या कहा, जो बीजेपी लगवाएगी उसका वैक्सीन, उन्होंने ये बोला। फिर से सुनाऊं? अरे जाओ भाई, एक सेकंड फिर से चलाइए, एक बार फिर से चलाइए। अभी भी डॉक्टर साहब नोटिस नहीं कर रहा, एक बार आखिरी बार और चलाइए मैं सब नोटिस कर रहा हूं गौतम जी। नहीं, बीजेपी का वैक्सीन क्या होता है सर, ये समझा दीजिए मुझको। बीजेपी, जिन्होंने कहा बीजेपी वाले लोग जो लगा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि अगर एक सेकंड होती तो नहीं, बीजेपी के लोग जो लगा रहे हैं, एक तो बीजेपी के लोग, क्या ये आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता जाकर लगाने वाले हैं क्या? यही ड्राई रन हुआ है क्या? डॉक्टर साहब को यही जानकारी मिली है क्या? एक दूसरे ये डॉक्टर हैं क्या, इनको नहीं मालूम वैक्सीनेशन कौन करता है? अभी बता रहे थे कि डॉक्टर को सलाम कीजिए, प्रधानमंत्री को नहीं। अब इनको नहीं मालूम क्या कि वैक्सीनेट करने का काम कौन करेगा? और एक बार फिर से सुना दीजिए कि वैक्सीन किसकी है, क्या बता रहे हो, सुनाइए जरा। देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। ये आखिर वाली लाइन सुनी है आपने डॉक्टर आशुतोष? बिल्कुल सुनिए। उसके पहले वाली लाइन आपने सुनी रमेश गौतम जी? नहीं सुनी ना, वो आपने स्किप कर दी होगी, वो आपके कान में नहीं गई होगी। डॉक्टर आशुतोष, सुविधा, सूटेबिलिटी ना, सूटेबिलिटी आपको सूट करता है, यू आर सिटिंग हियर एज अ नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब कि आपके अलावा किसी को कंफ्यूजन नहीं है। यहां एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको ये कंफ्यूजन होगा, और देखने वालों को भी कंफ्यूजन नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।